नमस्कार, आपका पुनः स्वागत है इस ज्ञान गंगा में। पिछले सत्र में हमने कर्म के गूढ़ विज्ञान को समझा और जाना कि सच्चा कर्ता कौन है। भगवान ने हमें सात्विक ज्ञान का परिचय दिया, जो संपूर्ण सृष्टि में एक ही अविनाशी आत्मा को देखता है। आज हम इस यात्रा को और भी सूक्ष्म स्तर पर ले जाएंगे। भगवान अब हमें दिखाएंगे कि कैसे प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस और तमस न केवल हमारे ज्ञान को बल्कि हमारे कर्म और यहाँ तक कि कर्ता के रूप में हमारे व्यक्तित्व को भी आकार देते हैं। यह आत्मनिरीक्षण का एक शक्तिशाली दर्पण है। इस ज्ञान से हम समझ पाएंगे कि हम कोई कार्य क्यों और कैसे करते हैं। तत्पश्चात भगवान हमें बुद्धि और धृति यानी दृढ़ता के रहस्य बताएंगे, जो हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करने वाली 2 प्रमुख शक्तियां हैं। आइए पूर्ण एकाग्रता से इस दिव्य ज्ञान को आत्मसात करें। नमस्कार, अब तक हमने ज्ञान के शिखर सात्विक ज्ञान को जाना, पर यात्रा में आगे बढ़ने के लिए हमें मार्ग के गड्ढों और भटकावों को भी पहचानना होगा। आज भगवान हमें राजसिक और तामसिक ज्ञान के स्वरूप को दिखाएंगे, जो हमें भेदभाव और संकीर्णता में उलझाए रखते हैं। इसके बाद भगवान हमारे कर्मों का एक्सरे करेंगे। हमारा कौन सा कर्म हमें मुक्त करेगा और कौन सा और अधिक बांधेगा। अंत में वे कर्ता का विश्लेषण करेंगे, अर्थात हमारा, आपका, हम किस प्रकार के कर्ता है, सात्विक, राजसिक या तामसिक। यह आत्म साक्षात्कार का सत्र है। अपने भीतर झांकने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि सत्य को जानना ही परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। जो ज्ञान प्रत्येक प्राणी में अलग अलग सत्ता और भिन्न भिन्न भावों को देखता है और उस विविधता को ही अंतिम सत्य मान लेता है, वह ज्ञान राजसिक कहलाता है। राजसिक ज्ञान भेद की दृष्टि है। यह संसार को टुकड़ों में देखता है। यह मेरा देश, वह तेरा देश। यह मेरा धर्म, वह तेरा धर्म। मैं अमीर, तुम गरीब। यह ज्ञान बाहरी संसार के व्यवहार के लिए आवश्यक है, पर यह आत्मा की एकता को नहीं देख पाता। यह सतह पर तैरता है, गहराई में नहीं उतरता। राजसिक ज्ञान प्रतिस्पर्धा, महत्वाकांक्षा और संघर्ष को जन्म देता है, क्योंकि जहाँ भेद है वहाँ भय और तुलना स्वाभाविक है। यह व्यक्ति को कर्म में तो प्रवृत्त करता है, पर शांति नहीं देता। यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। जो ज्ञान किसी एक ही कार्य या वस्तु को सर्वस्व मानकर उसी में आसक्त हो जाता है, जो तर्कहीन, अतार्किक और तुच्छ होता है, वह तामसिक ज्ञान कहलाता है। तामसिक ज्ञान घोर अज्ञान है। यह कट्टरता और हठ धर्मिता का प्रतीक है। ऐसा व्यक्ति मानता है, बस मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य है, बाकी सब झूठ। यह ज्ञान किसी मूर्ति, किसी किताब, किसी व्यक्ति या किसी एक विचार से चिपका रहता है और उसके परे कुछ भी देखने से इनकार कर देता है। यह बिना कारण और बिना विवेक के होता है। यह ज्ञान व्यक्ति की चेतना को संकुचित कर उसे एक अंधे कुएं में कैद कर देता है,
जहाँ से प्रकाश की कोई किरण नहीं आती। नियतं संगरहितं अरागद्वेषतः कृतं अफलप्रेप्सुना कर्म यत् तत्सात्विकमुच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि के अनुसार नियत है, जो आसक्ति, राग और द्वेष के बिना किया जाता है और जिसे फल की इच्छा ना रखने वाले पुरुष द्वारा किया जाता है, वह सात्विक कर्म कहलाता है। ज्ञान के बाद अब भगवान कर्म का विश्लेषण करते हैं। सात्विक कर्म योग का व्यवहारिक रूप है। यह क्यों और कैसे किया जाता है, इस पर ध्यान दे। क्यों? क्योंकि यह नियत है, यानी कर्तव्य है, स्वार्थ के लिए नहीं है। कैसे? इसे बिना आसक्ति, बिना पसंद नापसंद और बिना फल की इच्छा के किया जाता है। यह कर्म एक पूजा की तरह है। यह कर्ता को बांधता नहीं, बल्कि उसके चित्त को शुद्ध करके उसे मुक्त करता है। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। परंतु जो कर्म फल की कामना रखने वाले या अहंकारी पुरुष द्वारा बहुत परिश्रम से किया जाता है, वह राजसिक कर्म कहलाता है। राजसिक कर्म की प्रेरणा है मुझे कुछ चाहिए। यह कामना और अहंकार से जन्मा है। मैं यह करूँगा ताकि मुझे पद, प्रतिष्ठा, धन मिले। इस कर्म में बहुलायासम होता है, यानी बहुत तनाव, चिंता और परिश्रम। राजसिक व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, पर उसका मन हमेशा बेचैन रहता है, क्योंकि वह परिणाम से बंधा है। यह कर्म ऊर्जा का बहुत व्यय कराता है, पर बदले में स्थायी शांति नहीं, केवल क्षणिक सफलता या विफलता देता है। अनुबंधं क्षयं हिंसां मनवेक्षय च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तामसमुच्यते। जो कर्म भविष्य के परिणाम, हानि, हिंसा और अपने सामर्थ्य का विचार किए बिना केवल मोहवश आरंभ किया जाता है, वह तामसिक कर्म कहलाता है। तामसिक कर्म अंधा कर्म है। यह बिना सोचे समझे आवेग में किया जाता है। ऐसा करता यह नहीं देखता कि मेरे इस कार्य से दूसरों को क्या हानि होगी, समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा या मेरा अपना कितना नुकसान होगा। वह केवल अपनी क्षणिक इच्छा या क्रोध के वशीभूत होकर कर्म करता है। यह कर्म विनाशकारी होता है, जो न केवल दूसरों के लिए बल्कि स्वयं कर्ता के लिए भी पतन का कारण बनता है। मुक्त संगो न हन्वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्धया सिद्धयोर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता आसक्ति से मुक्त है, अहंकार पूर्ण वचन नहीं बोलता, जैसे मैंने किया, धैर्य और उत्साह से युक्त है तथा सफलता और असफलता में निर्विकार यानी समान रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। यहाँ भगवान एक आदर्श कर्मयोगी का चित्र खींच रहे हैं। मुक्त संगः कर्म से अनासक्त, अनहनवादी कर्तापन के अहंकार से रहित, धृत्युत्साह समन्वितः उसके कर्म में धैर्य भी है और ऊर्जा भी।
वह जल्दबाजी में नहीं पर आलसी भी नहीं। सिद्धया सिद्धयोर निर्विकारः उसका असली लक्षण। सफलता उसे उन्मत्त नहीं करती और असफलता उसे तोड़ती नहीं। वह प्रक्रिया का आनंद लेता है, परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देता है। रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। जो कर्ता आसक्ति युक्त है, कर्म फल की इच्छा रखता है, लोभी है, दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अपवित्र है तथा हर्ष और शोक से घिरा रहता है, वह राजसिक कर्ता कहलाता है। राजसिक कर्ता भावनाओं के झूले पर झूलता रहता है। वह रागी है। उसकी पसंद नापसंद बहुत तीव्र होती है। वह कर्म फल प्रेप्सु है। उसकी हर क्रिया फल पर केंद्रित होती है। वह लुब्ध और हिंसात्मक भी हो सकता है, क्योंकि अपनी कामना पूर्ति के लिए वह दूसरों का अहित करने से नहीं हिचकिचाता। उसका जीवन एक रोलर कोस्टर की तरह है। थोड़ी सफलता पर अत्यधिक हर्ष और थोड़ी विफलता पर गहरा शोक। वह सदैव अशांत रहता है। अयुक्ताः प्राकृताः स्तब्धाः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता अयुक्त, मन इंद्रियों को वश में ना रखने वाला, अशिक्षित, घमंडी, धूर्त, दूसरों की जीविका का नाश करने वाला, आलसी, सदा दुखी रहने वाला और काम को टालने वाला है, वह तामसिक कर्ता कहलाता है। तामसिक कर्ता नकारात्मकता का जीता जागता स्वरूप है। वह अयुक्त है। उसका मन बिखरा हुआ है। वह स्तब्ध है, अकड़ा हुआ, सीखने को तैयार नहीं। वह शठ और नैष्कृतिक है, धोखेबाज और दूसरों का बुरा करने वाला। सबसे बढ़कर वह अलसाह, विषादी और दीर्घसूत्री है, यानी आलसी, निराशावादी और हर काम को कल पर टालने वाला। ऐसा व्यक्ति ना अपना भला कर पाता है और ना ही किसी और का। वह जीवन को एक बोझ की तरह ढोता है। बुद्धिर्भेदं धृतिश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग यानी कर्म में लगने और निवृत्ति मार्ग यानी कर्म से हटने को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ रूप में जानती है, वह बुद्धि सात्विक कहलाती है। अब भगवान हमारे आंतरिक जीपीएस हमारी बुद्धि की बात कर रहे हैं। सात्विक बुद्धि एक स्वच्छ और पारदर्शी शीशे की तरह है। यह स्पष्ट रूप से देखती है कि कौन सा मार्ग संसार में बांधने वाला है और कौन सा मोक्ष की ओर ले जाने वाला है। उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसका स्पष्ट विवेक होता है। वह जानती है कि सच्चा भय किससे है और सच्चा अभय कहाँ है। ऐसी बुद्धि ही जीवन नैया की असली खेवनहार है। आज हमने अपने ही व्यक्तित्व के 3 आयामों को भगवान की दृष्टि से देखा।
हमने जाना कि सात्विक, राजसिक और तामसिक ज्ञान कर्म और कर्ता कैसे होते हैं। यह ज्ञान हमें दूसरों पर उंगली उठाने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं का निरीक्षण करने के लिए मिला है। हमारा लक्ष्य है तामसिकता से रजस में और रजस से सत्व में अपनी चेतना को उन्नत करना, और इस उन्नति का सबसे बड़ा साधन है सात्विक बुद्धि। यही वह प्रकाश है जो हमें सही और गलत का भेद बताएगा। अगले सत्र में हम देखेंगे कि राजसिक और तामसिक बुद्धि कैसी होती है और कैसे धृति अर्थात संकल्प शक्ति हमारे जीवन को दिशा देती है। तब तक इस ज्ञान पर विचार करें। आपका ज्ञान, आपका कर्म और आप स्वयं, इन तीनों में से किस गुण से अधिक प्रभावित है? जय श्री कृष्ण।